टू शेयर कि आपको कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब आप हाउस या अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो इन कनाडा. Anywhere in Canada doesn't matter, but these things are very common. So first one will be the utilities. हमेशा देखो क्या लैंडलॉर्ड इंक्लूड कर रहा है यूटिलिटीज़ का, नहीं कर रहा, क्योंकि अगर जो अमाउंट बताया है सपोज $1,300 फॉर एन अपार्टमेंट या आपका बेसमेंट अपार्टमेंट के लिए हाउस के अंदर, तो क्या वो हाइड्रो विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर दीज इंक्लूडेड या सेपरेट उसके बिल वगैरह आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है टोटल अमाउंट के लिए. मोस्ट ऑफ देम दे डू इंक्लूड, सम ऑफ देम दे डोंट. तो मेक श्योर कि इसके अंदर आपको डिफरेंस पता हो. यू शुड टॉक टू हिम फर्स्ट. सेकेंड, इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, अगर आप बेसमेंट अपार्टमेंट में रह रहे हो बाय एनी चांस, तो आप मेक श्योर ये करो कि आपका जो अबव ग्राउंड रहता है, मे बी लैंडलॉर्ड या कोई और टेनेंट रहता है, और आपका बिल अलग अलग आए, विच मीन्स आपका जो मीटर है हाइड्रो का विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर का, वो दोनों के मीटर अलग हों, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ऊपर वाले ने कितनी यूज़ करी है, आपने कितनी यूज़ करी है, वो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि मे बी आप कम यूज़ कर सको, वो वाला ज़्यादा यूज़ कर सके. सो द सेकेंड पॉइंट विच कम्स टू बी कंसिडर्ड इज, क्या आपके घर के आसपास या अपार्टमेंट के आसपास बस स्टॉप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास कार नहीं है, आप ड्राइव नहीं कर रहे, ठंड में स्पेशली बहुत आपको दिक्कत आएगी इफ़ यू आर गोइंग टू द ऑफिस या ग्रॉसरीज करने, या अगर आपके पास एक कार है और आपके स्पाउस ने या मदर ने या आपके किड्स ने ग्रॉसरीज या कॉलेज जाना है, तो बस स्टॉप ज़रूर एक होना चाहिए जहाँ से आपको कोई भी मेजर बस या मेजर इंटरसेक्शन तक की बस मिल सके. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट टेक्स अ लॉट अगर आप विंटर में जाओगे. So the third point, as I was talking in the second point, is car. If you have the car, तो make sure कि आपको पार्किंग कहाँ पर मिल रही है. क्या अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो तो बेसमेंट पार्किंग है या फिर ओपन पार्किंग है. वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैटर करता है ठंड में स्पेशली, क्योंकि आपको स्नो साफ़ करनी पड़ेगी. अगर फ्रीजिंग रेन होएगी तो सारी आपको विंड स्क्रीन साफ़ करनी पड़ेगी. इट्स वेरी टफ, इट टेक्स अ टाइम. अगर आप हाउस कर रहे हो तो क्या आपको बाहर पार्किंग ड्राइववे पे मिल रही है या अंदर गैराज में मिल रही है. समटाइम्स इन कनाडा लैंडलॉर्ड्स दे डू चार्ज यू एक्स्ट्रा कि आप गैराज में पार्क करो, समथिंग अराउंड $50. इट डिपेंड्स एरिया टू एरिया, नेबरहुड टू नेबरहुड. तो आप मेक श्योर ये ज़रूर करो जब आप पूछ रहे हो अपने लैंडलॉर्ड से कि पार्किंग इंक्लूडेड है और कहाँ है, बाहर है या अंदर है, और क्या उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है. अगर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे ऑफ कोर्स वो ही विल डू मेंशन कि एक्स्ट्रा चार्जेस आई एम कैरिंग फॉरवर्ड. अगर आप खुद से पूछोगे शायद वो ऐड ऑन ना कर ले, तो आई विल से कि प्रिटेंड कि ओके या इट्स इंक्लूडेड, तो मेंशन मत करना खुद से. सो द नेक्स्ट पॉइंट विच शुड बी ऑलवेज कंसिडर्ड, क्या आपका नेबरहुड सेफ है. यू कैन ईजिली चेक इट आउट. गूगल पे आप करो, जो भी एड्रेस देख रहे हो अपार्टमेंट का या फिर हाउस का, वो आप सिंपल गूगल करो, और गूगल करने के बाद आपको इजीली पता लग जाएगा कि उस नेबरहुड में कोई क्राइम, रॉबरी फ्रॉम पास्ट 1 ईयर हुई है कि नहीं हुई है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम वो भी ज़रूर पता लग जाता है. अगर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट, रॉबरीज या कोई चीज़ें हो रही हैं उस नेबरहुड में, बेटर नॉट टू टेक दैट वन. अगर आपको ये लगेगा कि चीप रेंट में मिल रहा है पर आप अगर सेफ नहीं हो, आई गेस चीप रेंट वॉन्ट मैटर. अगर आपके साथ या फैमिली के साथ कोई चीज़ हो जाए, नाउ डेज आप सुन ही रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें टोरंटो में भी हो रही हैं, टीटीसी में हो रही हैं, विच इज़ सबवे एंड बस एंड स्ट्रीट कार्स में. तो डू मेक श्योर कि आपका नेबरहुड सेफ हो. वो बहुत ईजिली आप गूगल पे कर सकते हो, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Alright, the next point which is very important is nearest grocery stores like Walmart, No Frills, Loblaws, वो कहाँ पर है. अगर वो नियर बाय होएगा आपको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा, whether in summers, whether in winter, especially in winters of course. So it will save time, it will be accessible if you don't want to drive the car or you don't drive the car at all. तो अगर walkable distance पे, क्योंकि एक मेरा घर walkable distance पे था, तो वो मेरे को पता है कि बहुत फ़ायदा था, और मेरी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे को हुआ था, क्योंकि मैं सिंपल से एक बस पकड़ता था, मेरे नियर बाय बस स्टॉप था, और सीधा एक ही बस जाती थी. इट यूज़ टू टेक 5 to 10 minutes. एंड ग्रॉसरी में बहुत ज़्यादा सामान होता है. और अगर आप कार से भी कर रहे हो
तो वो भी फ़ायदा करेगा। ऑफ कोर्स इसके साथ ग्रॉसरी के साथ एक और आता है कि आपका ड्रग स्टोर, जो भी आप ड्रग स्टोर फॉलो करते हो, मे बी नो फ्रिल्स का या शॉपर्स ड्रग का मोस्टली, तो आपका मोस्टली एक ही ड्रग स्टोर होता है नियर बाय, और आप उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स देते हो एंड मे बी यू कैन कॉल अप बाय कॉलिंग देम कि ये मेरे को मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए, एंड दे पैक इट अप एंड रेडी फॉर यू। तो आपने जस्ट जाना है। तो अगर नियर बाय होएगा तो आपको नॉर्मल रेगुलर आवर्स में काम फ़ायदा होएगा। अगर आपको ऑड आवर्स हैं, मे बी नाइट, क्योंकि शॉपर्स ड्रग मार्ट अंटिल मिडनाइट खुला रहता है, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा कि आप रात को ईजीली जल्दी से जा सकते हो इन इमरजेंसी केसेस। ऑलराइट, द लास्ट पॉइंट, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दोज ऑफ यू हु हैव किड्स। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि नियर बाय स्कूल हुए। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को ये पता है कि वो घर अगर रेंट पे ले रहे हैं तो वो ये देखते हैं कि नियर बाय या वॉकेबल डिस्टेंस पे स्कूल हो बच्चों का, क्योंकि बहुत इजी रहता है अर्ली मॉर्निंग इफ़ दे हैव टू गो। अगर आपने ऑफिस जाना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉप देम, यू हैव टू टेक हाफ एन आवर टू 20 minutes टू ड्रॉप देम अप टू द नियर स्कूल। नहीं तो मेरे जो फ्रेंड के बच्चे हैं वो सीधा वॉक करके नियर बाय चले जाते हैं। 5 to 10 minutes वॉक इज़ वेरी ईजिबल इन कैनेडा। प्लस अगर समटाइम्स फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो शाम में होती हैं मोस्टली, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर वो पैदल जा के आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पेरेटिव है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट्स अ लाइकली कंसिडर पॉइंट। अगर आपके बच्चे हैं तो नियर बाय उसमें नेबरहुड में आपके एक स्कूल हो, जो मोस्टली होते हैं, सो डू कंसिडर दैट पॉइंट टू। ऑलराइट, थैंक यू so much for your all love and support. If you liked the video or you wanted to watch the video like those, please like and subscribe to our channel. Thank you so much. Adios.